फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चैतन्य एकेडमी पर। एवेल्युएशन ऑफ एरियाज बाय यूजिंग द डबल इंटीग्रेशन की सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक और एग्जांपल आज हम कवर करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम एक एलिप्स का एरिया फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन। आज के सेशन में हम एक और नया पैटर्न लेने जा रहे हैं। एवेल्युएशन ऑफ एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन में हम देखेंगे कि कैसे अब हम किन्हीं दो डिफरेंट कर्व से बाउंडेड रीजन के अलोंग इंटीग्रेशन के माध्यम से एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमसे कहता है कि फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए एज द डबल इंटीग्रल एंड इवेल्युएट इट। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, उसको इवेल्युएट भी करना है। अब यहाँ पे जो हमको कर्व दिए उनके नेचर को थोड़ा सा हम स्टडी करें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। अब दोनों डिफरेंट टाइप के कर्व जो देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट कर्व की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक स्टैंडर्ड सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके पहले वाले वीडियोस में भी हमने देखा था, सर्कल का एक एग्जांपल हमने लिया था जब हमने एवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन का पार्ट कवर किया था। यहाँ पे फिर अब हम एरिया निकालेंगे। एक कर्व दिया है हमको सर्कल का और दूसरा जो है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को, दोनों ही कर्व को हम एक्स वाई प्लेन पर ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि जो हमारा रीजन है वो कैसा है। उस रीजन में स्ट्रिप हम वाई एक्सिस के पैरेलल सपोज करेंगे, एक्स के भी कर सकते हैं, हम वाई के अलोंग लेंगे, देखेंगे कि लिमिट्स क्या आती है। बेसिकली हम हर बार एक ही बात डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी एरिया निकालना हो तो एरिया निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन की लिमिट को फाइंड आउट करना होता है। फॉर्मूला हमें पता होता है, वी नो दैट द एरिया इज डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर dx dy, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है कि एरिया में हमेशा यहाँ जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है आपका एफ ऑफ एक्स वाई, वो हमेशा यूनिटी होता है, वन होता है। तो एरिया का फॉर्मूला हुआ डबल इंटीग्रल आर dx dy। वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन हियर। और लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हमको जो है यहाँ पे दोनों कर्व को ट्रेस करना पड़ेगा, उनका ग्राफ देखना पड़ेगा। अब यदि दोनों कर्व को हम यहाँ ग्राफ पे लेकर आए तो देखिए सबसे फर्स्ट की यदि बात की जाए तो ये अपना एक्स एक्सिस हुआ, सपोज दिस बी द वाई एक्सिस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जैसा कि हम कह रहे हैं सर्कल का इक्वेशन है। कैसा सर्कल? यदि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन है। इफ यू कंपेयर द गिवन फॉर्म और द गिवन इक्वेशन विद दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम क्या देख रहे हैं, ए और बी की प्लेस पे हमको जीरो देखने को मिल रहा है। यहाँ ए बी जो है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है, तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है सर्कल के वो क्या है यहाँ पे जीरो जीरो, मतलब दिए गए सर्कल का जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है वो हमारा ओरिजिन होगा। मतलब ये आपका हो गया सर्कल का सेंटर ओरिजिन। अब देखिए रेडियस जो है आर है, यहाँ रेडियस आर की प्लेस पे हमको ए मिल रहा है, मतलब ए रेडियस का। अब ए चूंकि कोई न्यूमेरिकल यूनिट तो है नहीं, कोई नंबर तो है नहीं, तो हम अपने हिसाब से ए को एडजस्ट कर लेंगे कि एक फिक्स डिस्टेंस ले लें। सपोज ये डिस्टेंस आपका ए हुआ एक्स एक्सिस पे, तो इस ए रेडियस का एक सर्कल हम ड्रॉ करें, सेंटर को इसका ये ओरिजिन को इसका सेंटर मानते हुए, तो कहीं ना कहीं हमको इस प्रकार से एक सर्कल जो है देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा सर्कल हुआ जिसका इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, अब बात करते हैं कि चलो हमने एक कर्व को तो यहाँ पे ड्रॉ किया, अब सेकेंड जो है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। अब इसकी ट्रेसिंग करें तो हमने 11th में अच्छे से सीखा है एक्सेस इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो वहां हमने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म उसका होता है, सपोज ये ए को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। यदि हम a से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो x बाय a प्लस y बाय a इज इक्वल टू 1। तो एक्सेस इंटरसेप्ट फॉर्म के माध्यम से हमको ये समझ में आता है कि x एक्सिस को ये a पॉइंट पर क्रॉस करेगा और y एक्सिस पे जो लाइन है वो a पॉइंट पर टच करेगा। तो x पे भी a पे टच करे, y पे भी a पे टच करे, तो x एक्सिस का a पॉइंट हुआ ये, जिसको हम कहें a, 0, क्योंकि a जो है हमारा रेडियस है और रेडियस जो है सर्कल का ये हो गया यहाँ पे ओरिजिन से लेके a पॉइंट तक। तो ये हुआ आपका a पॉइंट एक्स एक्सिस पे। अब y पे भी कहां इंटरसेप्ट करे, a पॉइंट पर, तो ये आपका y एक्सिस है। चूंकि रेडियस जो है आपका a है, मतलब ये डिस्टेंस भी आपका a हो गया, तो ये जो पॉइंट है पूरे y पे x हुआ आपका 0 और y का वैल्यू हो गया यहाँ पे a। अब हमें करना क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर दे तो हमें मिल जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। इफ यू ड्रॉ और इफ यू ज्वाइन दिस पॉइंट्स, तो देखिए हमें ये इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन मिल गया। इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो हमको मिल जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू ए। अब हमें यहां पर कहा जा रहा है
कि आपका जो बाउंडेड रीजन है जिसमें आपको एरिया फाइंड आउट करना है, वो जो बाउंडेड रीजन है वो किसका है, सर्कल का और स्ट्रेट लाइन का। तो सर्कल और स्ट्रेट लाइन का जो बाउंडेड रीजन है, हम कह सकते हैं कि ये जो शेडेड रीजन हम देख रहे हैं, ये जो शेडेड रीजन है ये बाउंडेड रीजन हुआ, ये शेडेड रीजन जो है यहाँ पे एक बाउंडेड रीजन हुआ। अब इस बाउंडेड रीजन में यदि हम देखें तो x जो है वो कहां से कहां तक चल रहा है, यदि हम y के करस्पॉन्डिंग बात करें तो x आपका स्टार्ट होता है, ये जो रीजन है वो x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होके ये जो पॉइंट है यहां तक चल रहा है, मतलब x इज इक्वल टू a तक चल रहा है। अब यदि हम बात करें कि x 0 से a तक y का वेरिएशन कितना है, तो x 0 से a पे y का वेरिएशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ, मतलब हर पॉइंट पर हमको देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं एक वेरिएशन जो है वो आ रहा है। अब हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे किसको, x को वेरिएबल फॉर्म में लेके आए लिमिट में, या y को वेरिएबल फॉर्म में लाए। ये तय करेगा कि आप जो स्ट्रिप यहां पर कंसीडर करने वाले हैं वो स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस है या पैरेलल टू y एक्सिस है। अब सपोज मैं स्ट्रिप को पैरेलल टू y एक्सिस ले लूं, तो यदि स्ट्रिप को हम पैरेलल टू y एक्सिस ले लें तो ये तय हो जाता है कि अब आपकी जो लिमिट है y की वो कर्व टू कर्व चलेगी, मतलब y हमेशा x की टर्म में आएगा, मतलब y की जो लिमिट है वो वेरिएबल लिमिट होगी और x की कांस्टेंट लिमिट होगी। अब इस सिचुएशन में यदि हम देखें तो यहाँ पे हम लिमिट्स को भी तैयार कर सकते हैं कि यहाँ पे दिए गए इंटीग्रेशन के लिए जो लिमिट्स होती है, x की लिमिट 0 से लेके a तक, और यदि y की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिप का जो निचला हिस्सा है वो कौन से कर्व को टच कर रहा है और ऊपरी हिस्सा कौन से कर्व को टच कर रहा है, ये तय करेगा कि लोअर बाउंड क्या है स्ट्रिप का और अपर बाउंड क्या है। उस हिसाब से हम लोअर और अपर लिमिट को यहाँ पे तय करते हैं। तो निचला हिस्सा देखा जाए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो y है वो हो जाएगा a माइनस एक्स। तो जो लोअर लिमिट है वो स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है और स्ट्रेट लाइन से यदि हम y का वैल्यू निकालें तो इट विल बी a माइनस एक्स, मतलब y का जो लिमिट है वो a माइनस एक्स से लेके उसका ऊपरी हिस्सा जो है बाउंडेड रीजन का वो है सर्कल का एरिया। अब सर्कल का फेस जो है उस पर यदि हम चले तो यहां से यदि हम y का वैल्यू निकालें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इट मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y का वैल्यू यदि हम ले लें तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने देखा कि y जो है a माइनस एक्स से ऊपरी हिस्सा जो है उसका रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक जा रहा है, तो y की जो अपर बाउंड है अपर लिमिट है वो हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने x और y की लिमिट जो है बाउंडेड रीजन के माध्यम से बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर ली है। तय बस ये करना होता है कि जो स्ट्रिप है वो हम पैरेलल टू y एक्सिस ले या पैरेलल टू x एक्सिस ले, वो हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। आंसर दोनों ही सिचुएशंस में हमेशा एक समान आता है। अब इन वैल्यूज को हम दिए गए इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन द गिवन इंटीग्रेशन तो एरिया जो है हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब चूंकि x की कांस्टेंट लिमिट है तो x को हम बाहर लिखेंगे 0 टू a, और जो इंटीग्रेशन की लिमिट y जो है आपका है a माइनस एक्स से लेके रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक। अब चूंकि y वेरिएबल फॉर्म में है तो पहला इंटीग्रेशन y का होगा इसलिए dy, और बाद का इंटीग्रेशन जो है वो x के रेस्पेक्ट में होगा इसलिए बाद में हम dx लिखेंगे। अब यदि इसको इंटीग्रेट किया जाए तो x इज इक्वल टू 0 टू a, अब देखिए 1 और 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा y, और y की जो लिमिट है लोअर लिमिट a माइनस एक्स से लेके अपर लिमिट जो है वो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। बस सिंप्लीफाई करना है, हमारा एरिया जो है हमको मिल जाएगा। क्योंकि x इज इक्वल टू 0 टू है, अपर लिमिट रखें तो अपर लिमिट में y की जगह हम रखेंगे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब लोअर लिमिट की बात की जाए तो y की प्लेस पे हम रखेंगे a माइनस एक्स और इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है x के रेस्पेक्ट में, देन वी विल अप्लाई द लिमिट्स ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे हम पहले भी फॉर्मूला यूज कर चुके थे कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास x बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाय ए। हमने 12th में फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन का। अब देखिए यदि फॉर्मूला याद रहता है हमें तो अच्छी बात, हम फॉर्मूला डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पे फॉर्मूला आपको पुट करना है। अब मान लिया जाए कि आपको इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन ओवर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मान लो हमको फॉर्मूला नहीं पता है, तो इस इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब सब्स्टिट्यूशन में आप x की जगह क्या लेते हैं, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाया जाता है
कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा, तो आप x को a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करें। यदि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता तो आप x को a टेन थीटा या a कॉट थीटा पुट करते हैं। अब चूंकि यहां पे हमारे पास माइनस आ रहा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम चाहें तो x को a साइन थीटा पुट कर सकते हैं। यदि आप x को a साइन थीटा पुट करेंगे तब भी बड़ी आसानी से हम इस फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब हम पोलर पे शिफ्ट करके भी उसकी कैलकुलेशन बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है पोलर में शिफ्टिंग के बाद ये कहीं ना कहीं बीटा गामा की तरफ भी चला जाए, या बड़ी आसानी से वहां भी सॉल्व हो जाता है। पहले हमने इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस जो है वो देखे हैं, बट अभी हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इसका आंसर निकाल रहे हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन यदि हम करें तो हम अच्छी तरह जानते हैं रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये हमने फॉर्मूला एज इट इज वहां से सब्स्टिट्यूट किया, एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अब माइनस ये तो इसका इंटीग्रेशन हुआ, अब a का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, तो a तो हुआ कांस्टेंट और 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हुआ x। अब माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस। अब x का इंटीग्रेशन यदि हम देखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू a। अब हमको बस लिमिट रखना है, हमको हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। अब यदि लिमिट हम रखें यहाँ पे तो सबसे पहले हम अपर लिमिट की बात करें। अपर लिमिट में x की प्लेस पे हम a रखने जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे यदि x की प्लेस पे a रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म जो है हमारा पूरा 0 हो गया अपर लिमिट के लिए। यहाँ पे यदि बात की जाए तो a स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाय a, x की प्लेस पे रखें a तो a बाय a का मतलब हुआ यहाँ पे 1 माइनस x की प्लेस पे यदि हम रखें a तो ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ a मतलब a स्क्वायर एंड प्लस x की प्लेस पे a रखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय टू। अब बात करते हैं लोअर लिमिट की। लोअर लिमिट में x की प्लेस पे हमको रखना है 0। अब यदि 0 रखेंगे तो ये x की जगह 0 रखा तो पूरा टर्म हमारा 0 हुआ। यहाँ x की प्लेस पे यदि हम 0 रखेंगे तो 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0 और साइन इनवर्स 0 0 मतलब सेकंड टर्म भी आपका 0 हुआ। थर्ड टर्म देखें तो x 0 हुआ, ये टर्म भी 0। यहाँ भी x की प्लेस पे 0 लेंगे तो अगेन इट विल बी 0, मतलब सब कुछ हमको 0 मिल जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर मिलेगा। अब सिंप्लीफिकेशन देखिए इसका थोड़ा सा हम, तो a स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1, हम अच्छी तरह जानते हैं कि साइन इनवर्स 1 जो होता है, साइन इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और 1 की प्लेस पे लिखा जा सकता है साइन पाई बाई टू, क्योंकि साइन 90 डिग्री जो है 1 के इक्वल होता है। साइन इनवर्स साइन जो है नलिफाई होगा, आपके पास बचेगा पाई बाय टू। तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू जो होता है हमारे पास होता है पाई बाय टू, तो यहाँ पे हम रख देंगे पाई बाय टू। तो a स्क्वायर पाई बाय टू फर्स्ट टर्म आपको मिला, यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू हमें मिलेगा a स्क्वायर बाई टू और a स्क्वायर बाई टू, और साइन इनवर्स 1 का मतलब हो गया पाई बाय टू, तो यहां पे भी आ जाएगा पाई बाय टू। तो a स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 इट विल बी पाई बाय टू माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई टू, तो ये जो है मिलके क्या हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर बाई टू माइनस 1a स्क्वायर और प्लस हाफ a स्क्वायर, इट विल बी माइनस हाफ a स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस a स्क्वायर बाय टू। अब इन्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। यदि a स्क्वायर बाय टू यहां भी है, a स्क्वायर बाय टू यहां भी है, a स्क्वायर बाय टू को यदि हम कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे पाई बाय टू माइनस 1। थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसको, तो a स्क्वायर एलसीएम ले लें तो हमें मिलेगा पाई माइनस 2 और बाई 2 और 2 टूजा हो गया हमारे पास 4। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एरिया है a स्क्वायर टाइम्स ऑफ पाई माइनस 2 बाय 4। तो इस प्रकार हम बड़ी आसानी से यहाँ पे दिए गए रीजन के अलोंग डबल इंटीग्रेशन के माध्यम से एरिया जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दिए गए बाउंडेड रीजन के लिए एरिया जो है वो फाइंड आउट किया कि ये जो शेडेड रीजन था, इस शेडेड रीजन का एरिया जो है दिए गए कर्व का शेडेड रीजन जो था उसका एरिया क्या होगा। तो इट विल बी पाई a स्क्वायर टाइम्स ऑफ पाई माइनस 2 बाय 4। उम्मीद करेंगे आपको बाउंडेड रीजन के अलोंग एरिया निकालना समझ में आया होगा। इसके पहले हमने देखा था कि एलिप्स का एरिया कैसे निकालते हैं। आज हमने दो बाउंडेड रीजन के से बने हुए रीजन का हमने एरिया निकालना सीखा। तो उम्मीद करेंगे आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।